नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, ये जो मैट्रिक और आईटीआई का विवाद चल रहा है वो तो हालांकि 28 मार्च को जब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी तो उम्मीद है कि उस दिन फैसला आ जाएगा और सारा मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से लोग आकर हमारे वीडियोस पर अब रिएक्ट कर रहे हैं, कोचिंग वाले जो वही कोचिंग जो कुछ माफिया हैं, जो कुछ कोचिंग संचालक हैं, जिनको कि मैं कहता रहा हूं कि वो अपने फायदे के लिए, अपने कोचिंग को चलाने के लिए वो 10वीं के बच्चों को उकसा रहे हैं और भाई भाई में एक तरह से वो लड़ाई लगाने की जो उनकी साजिश है उसके खिलाफ हमारा ये वीडियो है, ताकि जो 10वीं का बच्चा है वो इन चक्करों में ना पड़कर अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दे, अपना जो भविष्य है उसका आगे वो कैसे बने उस पर वो सोचते रहे। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा, कुछ लोगों ने आके मतलब जाहिर तौर पे देखिए उनके कमेंट से आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन लोग हैं, और ऐसा नहीं कि वो छुपता है, क्योंकि आपके कमेंट से, आपकी भाषा से पता चल जाता है कि वो कौन लोग हैं। अब जैसे कमेंट है कि भाई अगर वो कोचिंग वाले इतने पावरफुल हैं तो यानी कि बात का असर हो रहा है उनको। वो कह रहे हैं कि अगर वो कोचिंग वाले इतने पावरफुल हैं तो उन्होंने ही अगर बदलवा दिया क्वालिफिकेशन, तो मैं उन कोचिंग वालों को चैलेंज करता हूं कि वो बताएं कि आखिर उस मीटिंग में उन्होंने क्या बताया था। रेलवे बोर्ड आरआरबी के जो अफसर आए थे, जो बिहार में हिंसा हुई थी, उसके बाद जो आरआरबी बोर्ड के अफसर्स आए थे, एक तो उन अफसरों को पता नहीं क्यों कोचिंग वालों से मिलने गए थे, ठीक है, वो एक अलग मसला है, उस पर भी हम मामले को उठाएंगे, उस पर बात करेंगे कि आखिर ये सबको छोड़ के अपने वर्कशॉप, अपने प्लांट, है ना, अपने कर्मचारी यूनियन, अपने इंजीनियर सबको छोड़ के क्यों ये कोचिंग वाले के पास गए थे पूछने के लिए कि इसमें टेक्निकल में आईटीआई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो भी है ये भी अब देखिए हो सकता है पूछा हो, लेकिन अब ये पता करेंगे इस पर, क्योंकि ये बात अब जाएगी आगे, क्योंकि अब खुली है, क्योंकि ये हर जगह, क्योंकि मैं देखता हूँ हर जगह ये कोचिंग माफिया अपना खेल करते हैं। ये अपने पैसा बनाने के चक्कर में ये जो निर्दोष मासूम जो बच्चे हैं, जो कि अपना भविष्य बनाने के लिए बस उनको बस एक इच्छा होती है किसी तरह कोई नौकरी मिल जाए जिससे कि थोड़ा आगे का भविष्य, जो आगे का जो जीवन है वो सिक्योर हो जाए, उसको ये बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये हर जगह ये कोचिंग माफिया का ये खेल है। तो इसमें जो है, और जिस तरह से बात आई है सामने कि इन्होंने रेलवे बोर्ड के कुछ अधिकारियों से मिलीभगत करके क्वालिफिकेशन चेंज करवा दिया। तो ये जो क्वालिफिकेशन चेंज करवाया है, ये अब ये बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ है ही, ये देश के साथ भी खिलवाड़ है, ये रेल की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। क्योंकि देखिए, अगर रेल में टेक्निकल पोस्ट में, अगर टेक्निकल जगहों पर अगर वहां पे ट्रेंड लोगों की जरूरत है, और आज तक रेलवे लेते आया था, वो तो हिंसा के वाले केस में था, उसका तो नहीं लिया, तो वहां तक अगर लेते आया था तो जाहिर तौर पे कुछ सोच के लिया होगा ना रेलवे में, वहां जो लोग होंगे कुछ सोच रहे होंगे ना। लेकिन ये रेलवे के अधिकारी बस ये कोचिंग संचालकों से मिलकर अगर वो क्वालिफिकेशन बदल देते हैं, और लेकिन लेकिन जब अब पता किया तो कहानी दूसरी बताई गई कि भाई बिहार हिंसा से डर के, मतलब उसको एक बड़ा अच्छा एक कहानी भी दे दिया गया कि बिहार हिंसा से डर के जो है कि फिर से बिहार में हिंसा न फैल जाए, और चुनाव का समय है तो जाहिर तौर पर एक राजनीतिक पार्टी जो है वो चाहेगी कि चुनावी फसल जो है, वोट जो है इसका काटा जाए। तो लेकिन ये जो का लेकिन इसके अंदर तो कहानी ये सामने निकल के आ रही है कि ये जो कुछ अफसर ये कोचिंग की मिली भगत के कारण जो इसको बदला, और वो डाल दिया कि बिहार में हिंसा ना हो जाए, बिहार में चुनाव है, इसको लेकर ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसको लेकर हम बात करेंगे आगे, यूनियन के नेताओं से बात करेंगे, रेलवे के अफसरों से बात करेंगे कि आखिर क्या ये तरीका सही है, क्या ये प्रक्रिया सही है कि आपने या आपने पूछा था अपने यूनियन से, या अपने वर्कशॉप के, अपने प्लांट के जो हेड हैं उनसे राय ली थी कि हम भाई ऐसे एग्जाम में जो टेक्निकल में हमें आईटीआई नहीं चाहिए, मैंडेटरी नहीं करना चाहिए, या फिर हमें 10th पे ही लेना चाहिए। तो अगर ये लिया था तो फिर उनका क्या कहना था, अप्रेंटिस की ट्रेनिंग जो करा रहे हैं, आईटीआई के जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, ताकि इन सब चीज पे तो एक विस्तृत प्लान होगा ना। ऐसे तो है नहीं कि बस आप जो है किसी तो, अगर इतना बड़ा फैसला लिए हैं रेलवे वालों ने तो इस पर तो कुछ होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पर तो बात होगी आगे, लेकिन जो लोग लिख रहे हैं, कोचिंग वाले जो इशारे पे लिख रहे हैं कि अगर उनमें इतनी पावर थी, अगर उनमें इतनी शक्ति थी कि वो क्वालिफिकेशन बदल दें, तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आप
आइए और बताइए कि आपने उस मीटिंग में, रेलवे बोर्ड की मीटिंग, रेलवे बोर्ड के जो अफसर थे उस मीटिंग में आपने क्या सलाह दिया, आपने क्या बात कही। क्या आपने कोर्स को चेंज करने के लिए नहीं कहा? क्या आपने ये कहा कि सीट बढ़ाया जाए? मेरा सवाल ये है कि आप हमेशा कोचिंग वाले जो है तोड़ने वाली बात क्यों करते हैं? क्या आपने कहा कि ये मैट्रिक पे कर दिया जाए, आईटीआई हटा दिया जाए? और ऐसा था तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि सीट बढ़ा दिया जाए जिससे कि सबका समाधान हो जाए? देखिए, सीट की बात तो जहां एक पत्रकार के नाते जहां ये मुद्दा उठना है, जहां ये बात उठानी, वो तो मैं उठाऊंगा, ये सवाल के माध्यम से मैं इसको रेज करूंगा। लेकिन जो कोचिंग वाले जो पैसा लेते हैं लोगों से, बच्चों से, निर्दोष बच्चों से, मासूम बच्चों से, और उसको जो है वो कहते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद कह के उसको आओ जंतर मंतर रामलीला के लिए भड़काते भी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, कि उनकी जवाबदेही सिर्फ पैसा लेने की है कि पहले कोर्स खरीदो, किताब खरीदो, अब केस के लिए पैसा दो। जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, तो वो पहले तो उनको बताना चाहिए कि आपने उस मीटिंग में, अफसरों के साथ मीटिंग में आपने सुझाव किया थे। ये आपको बताना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये बताना पड़ेगा। और रेलवे के अफसरों को बताना पड़ेगा आखिर ये जो फैसला लिया गया वो कैसे लिया गया, क्या अन्य प्रक्रियाओं को फॉलो किया गया था इसके पहले? क्या आपने कर्मचारी यूनियनों से पूछा था? क्या आपने वर्कशॉप प्लांट के लोगों से पूछा था? पूछा था तो कितने लोगों से बात की थी? ये सारी चीजें आएंगी कि आप सिर्फ गए और एक जो है ये कोचिंग वालों से जो है मिली भगत। देखिए, आरोप तो बहुत कुछ है लेकिन वो मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप समझ गए होंगे कि कोचिंग वालों से मिली भगत करके आपने ये बदल दिया। आपने इस मतलब जो इतने लाखों लाख में संख्या है स्टूडेंट्स की, उनके जिंदगी के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया। और उससे तो जरूर दूर आपने जो रेलवे की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर दिया। जहां पे ट्रेन लोग होंगे, टेक्निकल लोग होंगे, वो जाएंगे तो बेहतर काम करेंगे ना, उन्होंने वहां पे ट्रेनिंग की तो उनको बेहतर पता होगा ना। और ये आज तक ऐसे तो चला नहीं आ रहा था। और इन सब का समाधान था अगर वैकेंसी बढ़ने। तो मैं ये कहता हूं कि ये कोचिंग वाले तोड़ने की बात क्यों करते हैं? ये क्यों कहते हैं कि तुम आओ आईटीआई वालों के खिलाफ आओ, जंतर मंतर, कोर्ट में आओ? अरे भाई, तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि आओ हम मिल के सीट बढ़ाने की बात करें, आओ हम मिल के वैकेंसी बढ़ाने की बात करें, आओ हम मिलकर जो है संख्या बढ़ाने की बात करें, जिसमें आईटीआई वाले को अपना हक मिल जाए, अप्रेंटिस वाले को अपना हक मिल जाए और मैट्रिक वाले को अपना हक मिल जाए। ये क्यों नहीं बात करते हो? मतलब क्या कोचिंग चलाने के लिए इतना गिर गए हो कि कुछ नहीं सोचोगे? बस हमें किसी भी तरह, हमें बस 1.5 करोड़, 1 करोड़ 29 लाख है, 2 करोड़ हम हो जाए, हमारा कोर्स बिक जाए। ये क्या आप लोगों को नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि आप ही लोग इस कोचिंग में जाते हैं ना, ऐसे कोचिंगों में। तो आप क्या सोचते हैं? आप इस पर कमेंट में जरूर करें। क्या इनको नहीं बताना चाहिए? देखिए, 3 चीजों पर मैं आपकी राय चाहूंगा। क्या इनको नहीं बताना चाहिए कि इन्होंने उस मीटिंग में क्या सलाह दिया, क्या आपने अपनी राय रखी, क्या अपने विचार रखे जो रेलवे अधिकारियों के साथ इनकी बैठक हुई थी? दूसरा, कि ये जो तोड़ने की बात हमेशा करते कि आ जाओ आईटीआई के खिलाफ लड़ते, आईटीआई के खिलाफ जंतर मंतर आ जाओ, रामलीला आ जाओ, कोर्ट आ जाओ, क्या ये वहां पर तोड़ने की बजाय जोड़ने की बात नहीं कर सकते थे कि आओ आईटीआई वाले भी आओ, सब मिल के आओ, वैकेंसी बढ़ाने की बात करते हैं? क्या ये बेहतर नहीं होता? मतलब आप अपने कोचिंग के इसमें इतने अंधे हो गए कि आपको कुछ नहीं दिखता कि अच्छा क्या है भला, कि आप भाई से भाई में लड़ा देंगे, घर में महाभारत करवा देंगे आप। ये बातें सोचने की हैं। और इस बात को मेरे मैट्रिक के भाइयों, मैं आपको इसलिए आपके लिए बार बार वीडियो बनाता हूं कि आप इस चीज को समझिएगा, उनके चक्करों में मत फंसकर इनकलाब जिंदाबाद जाके वहां चले जाइएगा। बता रहा हूं क्योंकि ये समय आपका बड़ा सुनहरा समय, गोल्डन टाइम होता है। इस समय आप तैयारी करके आगे के बारे में सोचिए, ना कि इन इन कोचिंग वालों के चक्कर में पड़ के। मैं फिर पे याद दिलाता हूँ कि इनके कोचिंग वाले कितने अपने घर वालों को ग्रुप डी के लिए पढ़ाते हैं। वो भेजेंगे इंजीनियरिंग डॉक्टरी के लिए, आपको कहेंगे तुम यहाँ ग्रुप डी में तैयारी करो। अब वो भी 32,000 निकला है, उसमें
आपका कितना होगा आपको पता ही है। 6,000 ऑलरेडी जो अप्रेंटिस के लिए रिजर्व हो गया, बचा 26-27,000, उसमें आप सब हो जाएंगे। अरे उनके खुद ही कोचिंग में इतने लोग, उनको तो पहले करा दें। तो इन सब चीजों को समझिए, और इन सब चीजों को समझते हुए आप आज ये प्रण लीजिए कि आप जो लड़ाई लड़ेंगे आईटीआई वालों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, ना ही कोई आईटीआई वाला आपके खिलाफ लड़ रहा है। आप आईटीआई हो या अप्रेंटिस हो या फिर 10th वाले हो, सब मिलकर सीट बढ़ाने के लिए लड़िए। क्योंकि भाई सबको नौकरी चाहिए ना, ऐसा तो नहीं ना कि आपको चाहिए हमको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो क्यों नहीं आपस में तलवार भांजने के सिवाय हम एक साथ मिलकर सीट बढ़ाने के लिए, जिसमें कि सबका काम हो जाएगा। और सीट बढ़ाने के लिए कोई ऐसा बात तो नहीं, कोई अनोखी बात है। इसको लेकर यूनियन के नेता कह चुके हैं, संसद में लोग सवाल कर चुके हैं, और ये कर्मचारी वगैरह ये तो जानी भी बात है कि रेलवे में 1.5 लाख के करीबन सीट खाली है अभी। तो अगर इस पर आप बात करेंगे तो हो सकता है ये मान जाए बात। तो मैं साथियों आपसे यही कहता हूं कि आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, और आइए हम मिलकर, हम आईटीआई, मैट्रिक और इन सब का भेद मिटाकर हम सब एक साथ मिलकर आइए सीट बढ़ाने की बात करते हैं, सीट बढ़ाने के मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। और मुझसे एक पत्रकार होने के नाते जहां जिनसे बात करने की जरूरत होगी, सवाल के जरिए हम इस मुद्दे को बढ़ा सकते हैं, सीट बढ़ाने की बात होगी तो वो मैं करूंगा। और आप जो है इस चैनल को हर घर तक पहुंचाइए, हर मैट्रिक वाले को समझाइए, तो भेजिए ताकि वो समझ जाए, वो इन कोचिंग माफियाओं के चक्कर में ना पड़े, और एक साथ आए, सीट बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़े। तो हमारी जो लड़ाई होनी चाहिए वो सीट बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। हमारी जो लड़ाई होनी चाहिए वो जोड़ने की होनी चाहिए, तोड़ने की नहीं होनी चाहिए, भाई से भाई को लड़ाने की नहीं होनी चाहिए। मतलब मुझे बहुत ये होता है कि बताइए, ये अपने कोचिंग के लिए जो है घर में लड़ाई लगवा दे, इससे बहुत खराब स्थिति क्या हो सकती है। तो साथियों आज आप यहीं पर प्रण लें, इस वीडियो को हर ग्रुप डी के जो लोग चाह रहे हैं नौकरी की तैयारी करें उन तक भेजें, ताकि उसमें से कोई भी इन कोचिंग माफियाओं के षड्यंत्र का शिकार ना बने, और सब एक होकर, चाहे आईटीआई हो, चाहे अप्रेंटिस हो, या चाहे फिर 10th वाले हो, सब मिलकर वैकेंसी बढ़ाने की बात करें, जिससे सबका भला हो, सबका फायदा हो। तो ऐसे ही मैं अभी आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा, ताकि ये कोचिंग माफिया, ये कोचिंग संचालक जो है, ये अपनी जो उनका षड्यंत्र है उसमें वो सफल ना हो पाए आपको भरमाकर। तो साथियों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहे, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें आपके लिए आपकी बात, आपके मुद्दे उठाने में मजबूती मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।